किस्मत जुदा जुदा और एक डाली जाए हवन में एक से जली रही चिता है। एक डाली जाए हवन में एक से जली चिता है। हवन में सुबह हवन होता है तो हवन में जलाई जाती है। एक डाली वो होती है जो चिता मरघट में जलाई जाती है तो मरघट में चिता के ऊपर रखी जाती है। एक ही वृक्ष की दो डाली है पर किस्मत अपनी अपनी होती है महाराज, एक हवन में और एक चिता में। और आगे लिखा है एक पत्थर के दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा। एक बन शंकर जी पूजते एक सीढ़ी में लगा है। एक ही पत्थर के दो टुकड़े होते हैं। पत्थर तो एक सा ही है ना। एक पत्थर वो भी होता है जो मंदिर में महादेव की मूर्ति बना करके पूजा जाता है। दूध का लोटा चढ़ाते हैं हम और आप उनके ऊपर, बेल पत्र चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, बड़ा सेवा करते हैं, अगरबत्ती धूप बत्ती लगाते हैं। और एक पत्थर वो है, वही पत्थर है जो सीढ़ी में लगा है, जिसपे चढ़ करके पैर रख करके मंदिर में जाते हैं, उस पे पैर रखते हैं, उससे पूजते हैं। पर किस्मत अपनी अपनी है भैया। उसी प्रकार से उत्तानपाद के घर में दो पुत्र हैं, दोनों की किस्मत में बहुत अंतर है। एक बाप के दो बेटे हैं, अरे एक बाप के दो बेटे हैं, अरे पर किस्मत जुदा। एक पलने में झूलत है, एक पत्ता पर पड़ा। एक पलने में झूले, एक पत्तों पर पड़ा है। एक ही पिता के दो पुत्र हैं महाराज। एक पुत्र तो वो है जो दास दासियों के बीच में रह रहा है, पलने में जैसे झुलाया जा रहा है और बड़ी सेवा की जा रही है। और एक पुत्र वो भी है जिसे लेटाने के लिए माताओं कोई चारपाई बिस्तर नहीं है, पत्तों का बिछौना करके सुनीति अपने पुत्र को सुलाती है जमीन पर, है दूध भी नहीं उतरता है मैया के, मैया गोद में लाल को लिटाती है, आंखों से आंसू टप टप करके चूते हैं, ध्रुव के मुंह में, बेटा के मुंह में गिरते हैं। महाराज एक ही पिता के दो पुत्र, दोनों में फर्क बहुत है, अपनी अपनी किस्मत का अंतर है महाराज। इस तरह से दो पुत्र पैदा हुए, दोनों का नामकरण संस्कार हुआ। सुनीति का पुत्र है, उनका नाम ध्रुव रखा, और जो सुरुचि का पुत्र है उनका नाम उत्तम रखा। दोनों पुत्र जब घर में धीरे धीरे बड़े होने लगे, एक दिन दोनों पुत्र घर से महलों से खेलते हुए बाहर निकल करके आ गए। तो ध्रुव ने उत्तम को देखा, उत्तम ने ध्रुव को देखा। उत्तम ने एक बात कही ध्रुव से, भैया
चलो आज दरबार में खेलने चलते हैं। उत्तम ध्रुव को खेलता खेलता दरबार में ले गया। अब उत्तानपाद को जब बताया कि ये आपकी बड़ी रानी सुनीति का पुत्र है, तो उत्तानपाद बड़ा खुश हुए ध्रुव को देख करके। मन में विचार आए कि आज अपने बेटा ध्रुव को गोद में लूंगा, क्योंकि वैसे तो रोजाना उत्तम को लेता हूँ। आगे बुलाया ध्रुव को उत्तानपाद ने और ध्रुव को गोद में उठा लिया उत्तानपाद ने, और महाराज गोद में लेकर के खिलाने लगे। और ध्रुव को जब गोद में लेकर के खिलाने लगे हैं भैया, पर वो खुशी ज्यादा देर की नहीं थी, थोड़ी देर की थी। एक चुगला खड़ा खड़ा देख रहा सुरुचि को जाकर के बताया कि हे महारानी सुरुचि, मैंने क्या देखा दरबार में, उत्तानपाद आपका बेटा जमीन पर खड़े हैं और दासी का बेटा गोद में लिए हुए बैठे। ये मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। आपको अगर झूठ लग रहा हो तो महारानी आप जाकर के देख सकती हो। सुरुचि ने कहा क्या? हाँ। और महाराज ये सच बात है। अगर कोई चुगला हो ना, चुगला किसे कहते हैं? जो इधर की उधर करे, उधर की इधर करे, उसे ही चुगला कहते हैं। हमारी सुनी तुमसे कह दई, तुम्हारी सुनी हमसे कह दई। और चुगला जो होता है महाराज, अगर किसी की बात सुन ले और जब तक वो पेट से बात दो चार जगह कह नहीं लेगा, निकाल नहीं लेगा, तब तक उसके पेट की आग खत्म नहीं होगी, तब तक पेट में भलभली मची रहेगी। कभी ये किससे कहूं, कौन मिले किससे कहूं। अब वो चुगला खड़ा खड़ा देख रहा था, जाकर के जब तक सुरुचि को नहीं बताया तब तक उसको तसल्ली नहीं आई। सुरुचि ने जैसे ही सुना वहां से भागी। सुरुचि आई जहां उत्तानपाद गोद में लेकर के बैठे थे। आते ही आते कहा, महाराज तुम्हारी शर्म बिल्कुल खो गई है। मेरा बेटा जमीन पे, दासी का बेटा गोद में लेकर के बैठे हो, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई आंखों में? उत्तानपाद से बोली सुरुचि, महाराज सुनो। आगे बढ़ी और ध्रुव की बाएं को